नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। साथियों, आज 25 मई को देश के 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हुआ है, जिनमें उत्तर प्रदेश की 14, तो वहीं बिहार की 8 तथा उड़ीसा की 6। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 संसदीय सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा की भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आज ही मतदान संपन्न हुआ है। हालांकि इन 8 राज्यों की अगर 10 सीटों पर हम नजर डालें 2019 के चुनाव परिणामों पर, तो यहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि इस बार जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो या फिर और कई अन्य राज्य हो जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अलग। हालांकि पंजाब में भी चुनाव हुआ है जो है, तो आकलन हम करेंगे तमाम सीटों पर, चाहे दिल्ली की 7 सीट हो या फिर उत्तर प्रदेश की 14 सीट हो या फिर बिहार की 8 सीट या फिर बंगाल, उड़ीसा, तमाम राज्यों की जो 58 सीटों पर यह चुनाव हुआ है, इनमें कहीं ना कहीं 19 के परिणामों से अगर इस बार के चुनाव को देखें तो बीजेपी ने 2019 में यहां 58 में से 40 सीट जीतकर कहीं ना कहीं एक बड़ी दस्तक दी थी और एक बड़ी जीत हासिल की थी, जिसमें कांग्रेस 0, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें जीती थी, तो बसपा ने 4 सीटें जीती थी, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों ने 1-1, 2-2 सीट जीतकर जो है कहीं ना कहीं अपना खाता खोला था। तो वहीं कांग्रेस ने कहीं ना कहीं यहां जो है बिल्कुल एक तरीके से जो है गायब रही थी कांग्रेस। तो हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में जो है अंबाला संसदीय सीट जो कि यूपी से लगती है, वहां पर बीजेपी ने रतन लाल कटारिया के निधन के बाद उनकी पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया था और उन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। एक तरफ कांग्रेस ने भी यहां कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी चुनौती देते हुए मौलाना से विधायक वरुण चौधरी, जो कि मौलाना आरक्षित सीट है एससी के लिए, और अंबाला संसदीय सीट भी एससी के लिए ही आरक्षित है, तो मौलाना से विधायक वरुण चौधरी को चुनावी अखाड़े में उतारकर अंबाला संसदीय सीट का मुकाबला बेहद रोचक कर दिया था। हालांकि मतदान संपन्न हो चुका है और 4 तारीख नजदीक है, अंतिम चरण होना है, 7वां चरण होना है। हालांकि उससे पहले ही तमाम राजनीतिक टीकाकार या फिर राजनीतिक पंडित अपने अपने आकलन से ये भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 24 का अगला सरताज कौन, या कहीं देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। तो अंबाला सीट की हम बात कर रहे थे, अंबाला सीट पर मुकाबला रोचक है। तो वहीं तमाम जो दिल्ली की सीटें हैं, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस का वजूद भी दिल्ली में ठीक ठाक है और आम आदमी पार्टी तो हालांकि सत्ता नसीं है ही, कई बार वो जो है दिल्ली में अपनी सत्ता संभाल चुकी है। उससे पहले कांग्रेस का राज कायम होता था दिल्ली में। शीला दीक्षित कई बार लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, हालांकि उसके बाद से ही वहां आम आदमी पार्टी का राज कायम है। दोनों ही दलों का कहीं ना कहीं वजूद अच्छा खासा है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वहां गठबंधन से सीधा आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है, चाहे उसमें दक्षिणी दिल्ली हो, उत्तरी दिल्ली हो, तमाम ऐसी सीटें हैं जिसमें मनोज तिवारी के सामने गठबंधन ने वहां कन्हैया कुमार को उतार करके मुकाबला बिल्कुल रोचक कर दिया है। हालांकि वहां जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां की कह रही है, वो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार वहां मनोज तिवारी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें हैं उन पे कहीं ना कहीं गठबंधन और बीजेपी के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मामला बिल्कुल जो है आमने सामने का बताया जा रहा है। जो यूपी की 14 सीटों पर जहां आज मतदान हुआ है, वहां कहीं ना कहीं बीजेपी को गठबंधन कड़ी चुनौती दे सकता है। इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से निकल करके आई है। और यही हरियाणा की हमने बात की है, दिल्ली की हमने बात की है, तो इसी तरीके से बंगाल में भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने दीदी ममता बनर्जी जो कि वहां की मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी टीएमसी है, सत्तानसी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वो भी वहां बीजेपी को अकेले ही चुनौती देती हुई तमाम सीटों पर दिख रही हैं। ऐसे ही झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में वहां गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हेमंत सोरेन की पार्टी है जो कि सत्तानसी है, झारखंड में सत्ता चला रही है। हालांकि मुख्यमंत्री तो अभी वहां अभी है नहीं, मुख्यमंत्री जो है
वहां चंपन सोरेन को बनाया गया था। हेमंत सोरेन अभी जेल में है, तो इसीलिए वहां जो है हेमंत सोरेन की जो पार्टी है और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जो कि चाहे धनबाद हो, चाहे गिरिडीह सीट हो, या फिर तमाम झारखंड की जो और सीटें हैं उन पर जहां चुनाव हुआ है, वहां कहीं ना कहीं बीजेपी को झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के जो लोग हैं वो सीधा चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में कांग्रेस जीरो पर थी और तमाम क्षेत्रीय दलों ने एक दो सीट जीतकर कहीं ना कहीं अपना खाता खोला था। इन 58 सीटों पर इस बार अगर बीजेपी की सीटें कम होती हैं तो कहीं ना कहीं 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं बेहद रोचक या फिर बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते रहेंगे तमाम ऐसे ही 24 के चुनाव से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरें। धन्यवाद।